शिवकाली समाज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जय माता दी सभी को। आज का जो विषय है वो है कि सामान्य व्यक्ति या फिर गृहस्थ व्यक्ति माँ काली की पूजा कैसे करें। इससे पहले कि हम अपने विषय पर आगे बढ़ें, आपसे निवेदन यह है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट्स ज़रूर करें। मेरे दूसरे चैनल शिव शक्ति दरबार दीवानी माँ वैष्णो की पर भी विज़िट करें। वहाँ मैं दरबार से संबंधित वीडियो शेयर करती हूँ। उस चैनल को भी अपना सहयोग दें। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। आइए चर्चा करते हैं अपने विषय से संबंधित कि सामान्य व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति जिन पर सवारी नहीं आती है किसी भी देवी देवता की या इष्ट की, ऐसे गृहस्थ व्यक्ति माँ काली की पूजा कैसे करें। तो देखिए बच्चों, माँ काली को कलयुग की जागृत देवी कहा जाता है। माँ काली अपनी प्रचंड शक्ति से जानी और मानी जाती हैं। कलयुग में 3 देव ही जागृत माने जाते हैं, उनमें से माँ काली सबसे प्रमुख है। माँ काली अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती है, बशर्ते कि हमारे भाव सच्चे होने चाहिए। माँ काली माँ दुर्गा का ही रौद्र रूप है। सौम्य रूप में माँ दुर्गा और रौद्र रूप में माँ काली, ये एक ही शक्ति के 2 रूप हैं। जैसा कि मार्कंडेय पुराण, जिसे हम दुर्गा सप्तशती के नाम से जानते हैं, दुर्गा सप्तशती के रूप में जानते हैं, उसमें भी बताया गया है। माँ दुर्गा का प्रचंड रूप ही माँ काली है, ये सभी जानते हैं। माँ दुर्गा को तो प्रत्येक घर में पूजा जाता है, परंतु माँ काली की पूजा प्रत्येक घर में नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग माँ के रूप से ही डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि माँ उनके साथ पता नहीं क्या बुरा करेंगी, परंतु लोग ये भूल जाते हैं कि माँ का रौद्र रूप यदि है तो वो दुष्टों के लिए है, अपने भक्तों के लिए, अपने बच्चों के लिए माँ रौद्र रूप नहीं बल्कि सौम्य रूपा है। माँ काली जैसा ममतामयी और कोई नहीं है। माँ काली तुरंत फल देने वाली देवी हैं। वो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी हैं, अगर उनकी पूजा पाठ में नित्य नियम का ध्यान रखा जाए तो। ये भी ध्यान रखें कि माँ की पूजा सेवा में कुछ त्रुटि ना हो, क्योंकि माँ जितनी जल्दी प्रसन्न होती हैं उतनी ही जल्दी क्रोध भी माँ को आता है। माँ दुर्गा जैसे अपने बच्चों की गलतियों पर ध्यान नहीं देती और बच्चों को क्षमा कर देती हैं, परंतु माँ काली अपने भक्तों की सभी बातों पर ध्यान देती है। सांकेतिक रूप से माँ अपने भगत को समझाने का प्रयास भी करती हैं। यदि हम समझकर अपनी गलती को सुधार नहीं करते हैं तो ऐसी अवस्था में माँ अपने बच्चों को दंड भी देती हैं। तो हमें माँ की पूजा में, माँ काली की पूजा में सावधानी रखने की आवश्यकता होती है। अगर सावधानी रखते हुए नित्य नियम से माँ काली की पूजा की जाए तो शीघ्र फलदायी होती है माँ की पूजा। माँ की पूजा जब हम आरंभ करते हैं तो हमें सबसे पहले माँ के स्वरूप की आवश्यकता होती है। तो विशेष ध्यान रखें कि माँ काली का जो भी स्वरूप, मूर्ति, चित्र या विग्रह हम अपने घर के मंदिर में विराजित करें, वो स्वरूप माँ के सौम्य रूप को प्रदर्शित करता हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। उसके लिए हम माँ दिल्ली वाली कालका का स्वरूप ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ माँ रक्त बीज को मारकर शांत रूप में ही विराजित हुई हैं। या फिर कोई ऐसा स्वरूप माँ काली का लें जिसमें माँ की जिह्वा बाहर ना निकली हो। ऐसा स्वरूप भी माँ का शांत स्वरूप ही माना जाता है। माँ मुस्कुराती हुई जिस चित्र या मूर्ति में हो, वह स्वरूप भी माँ का शांत स्वरूप ही होता है। अगली बात जो हमें ध्यान रखनी होती है वो है माँ की स्थापना कब करनी है। तो माँ के विशेष दिन, जैसे कि मंगलवार, शनिवार, सप्तमी, अष्टमी, चतुर्दशी या फिर अमावस। अमावस तो होती ही कृष्ण पक्ष में है, तो इसका तो कोई भेद ही नहीं है, क्योंकि अमावस केवल पितरों की ही नहीं होती है, माँ काली की भी होती है। इसमें भी मंगलवार, शनिवार या सप्तमी, अष्टमी या फिर चतुर्दशी में भी हमें विचार नहीं करना है कि वो कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष कोई भी हो सकता है, क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की अधिष्ठात्री देवी है मेरी माँ महाकाली। तो कोई मायने ही नहीं रखता है कि शुक्ल पक्ष है या कृष्ण पक्ष, हमें विचार नहीं करना है।
बस माँ को अपने घर में स्थान देना है। माँ की मूर्ति को गंगा जल से स्नान कराएं, दूध से स्नान कराएं, स्वच्छ जल से स्नान कराएं, माँ को वस्त्राभूषण पहनाएं, माँ को लाल आसन पर विराजित करें, लाल फूलों की माला माँ को पहनाएं, धूप दीप प्रज्वलित करें, माँ को भोग लगाएं। भोग में माँ को पंचमेवा, फल, मिठाई, लौंग, बताशे, पान, पेड़ा या फिर मिश्री और चीनी का भोग भी हम माँ को दे सकते हैं। अपनी सामर्थ्य के अनुसार माँ को भोग दें। खीर, पूड़ी, हलवा भी हम माँ को भोग रूप में अर्पण कर सकते हैं। अब बच्चे पूछते हैं कि भोग किस प्रकार दें, तो बेटा भोग यदि हम 11 पर दें तो सर्वोत्तम रहता है, क्योंकि 11 पर दिया गया भोग माँ को या तो हमारे इष्ट को तुरंत प्राप्त होता है। तो जो भी भोग हम माँ को दें, कोशिश करें कि 11 पर भोग दें। माँ के किसी स्तोत्र का पाठ करें, माँ की स्तुति करें, माँ की नाम माला करें, माँ की चालीसा का पाठ करें, या जो भी आप कर सकते हैं अवश्य करें। काली कवच आप कर सकते हैं, काली स्तवन आप कर सकते हैं, काली सहस्त्र नाम का पाठ भी आप कर सकते हैं। जो भी आप करना चाहें करें। किसी भी आडंबर की ज़रूरत नहीं है माँ को मनाने के लिए। माँ को केवल भाव चाहिए, भाव से ही माँ प्रसन्न हो जाती है। तो जो भी आप आसानी से कर पाएँ वो ही पाठ आप करें। यदि गुरु मंत्र आपके पास है और वो माँ का ही मंत्र है तो अति उत्तम है, मंत्र जाप करें। अंत में आरती अवश्य करें माँ की, बोलकर गाकर आरती माँ की अवश्य करें। बात यदि पूजा के समय की करें तो मैं बार बार बताती हूँ कि पूजा का समय यदि हम एक ही रखेंगे तो हमें जल्दी ही अपनी पूजा का असर देखने को मिलता है। कोशिश करें कि आपकी पूजा का समय आप एक ही रखें। यदि सुबह 7 बजे का आपने पूजा का समय निश्चित किया है तो 7:05 या 7:10 तो हो सकते हैं, पर ये ना हो कि आज आपने 7 बजे पूजा की, कल आप 8 बजे कर रहे हैं, परसों 9 बजे कर रहे हैं। ये ध्यान अवश्य रखें। उसमें भी घर में रहने वाली महिलाओं को मैं ये विशेष बता दूं कि महिलाएं ये सोचती हैं कि ये काम भी निपटा लूं तब पूजा करूंगी, वो काम भी पूरा कर लूं तब पूजा करूंगी, और ये करते करते उन्हें दोपहर में 12, 1 या 1:30, 2 भी बज जाते हैं। तो ऐसी अवस्था में पूजा करना कोई मायने नहीं रखता है बच्चों। जब तक आप माँ को प्रथम लेकर नहीं चलोगे कि सबसे पहले जल्दी उठकर शौचादि से निवृत्त होकर पूजा करें, माँ से मिल लें, फिर दुनियादारी से मिलेंगे, तो जैसे हम माँ को अन्यथा लेकर चलते हैं ऐसे ही माँ भी फिर हमें सेकंड ऑप्शन ही रख कर चलती है। हमारे सनातन धर्म में कहा भी गया है कि जैसे जिसकी भावना वैसे ही भगवान। और हाँ, मेरे ही एक शिष्य ने पूछा था कि माँ सवारी नहीं आती है और गुरु धारण किया है, तो ऐसी अवस्था में पूजा पाठ के नियम क्या रहेंगे। तो बेटा इनमें से जो तुम निभा सकते हो वो ही करो, परंतु शिष्य के लिए परम आवश्यक होता है अपने गुरु मंत्र का जाप। यदि बच्चे को अध्यात्म में आगे बढ़ना है, साक्षात्कार करना है माँ से, तो ये सभी जो मैंने बताया ये करना आवश्यक है। परंतु यदि बच्चों ने केवल दीक्षा ली है माँ की कृपा पाने हेतु, गुरु कृपा पाने हेतु, तो कम से कम मंत्र जाप आवश्यक है बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा तुम अपनी सामर्थ्यानुसार जो भी करना चाहो, जो भी तुम कर सकते हो, तो वो हमें करना चाहिए। तो ये थी आज की विशेष जानकारी। मुझे लगता है कि मेरी माँ काली के प्रति लोगों के मन में जो डर है मैंने उसे कम करने की कोशिश की है। जानकारी यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट ज़रूर करें। जय माता दी सभी को। जय शिव शक्ति, जय महाकाल, जय महाकाल।